इस वीडियो को वायरल कर देना हिंदू भाइयों। क्यों जरूरी है उदयपुर फाइल देखनी? मुसलमान कुछ कहता है, हिंदू कुछ कहता है, दोगले कुछ कहते हैं, सेकुलर कुछ कहते हैं, लेकिन क्यों जरूरी है उदयपुर फाइल देखनी? किस लिए मैं अपील कर रहा हूं, ये पहले सुन लो। बहुत जरूरी बात है और अच्छी लगे तो शेयर कर देना। उदयपुर फाइल को रोकने के लिए मुसलमानों ने, जिन्हें आप पंचर बनाने वाला कहते हो, और आप जो है बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम के जिनकी खिल्ली उड़ाते हो कि अब्दुल पंचर कब बनाएगा, उन अब्दुल वालों ने, पंचर वालों ने इस फिल्म को रोकने के लिए कपिल सिब्बल को हायर किया था। कपिल सिब्बल की एक दिन की फीस है 25 लाख रुपए और कोर्ट में गया वो 20 बार। 5 करोड़ रुपए कपिल सिब्बल को दे दिया उन्होंने फिल्म रोकने के लिए। अब ये तो शर्म की बात है कि 5 करोड़ रुपए वो कपिल सिब्बल को दे सकते हैं और आप जो है खुद को हिंदू बता के 5 करोड़ से फिल्म की ओपनिंग नहीं कर पाए। ओपनिंग 15 लाख से, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर मैं बाद में आऊंगा, वीडियो पूरी सुनना। जब कन्हैयालाल के हत्यारों की छवि खराब ना हो जाए, कन्हैयालाल हिंदू था, आपका भाई था, हमारा भाई था, जब कन्हैयालाल के हत्यारों की छवि खराब ना हो जाए, इसलिए 5 करोड़ रुपए का वकील हायर कर सकते हैं ये लोग। तो सोचो कन्हैयालाल के हत्यारों को फांसी ना हो जाए, इसके लिए ये कितने अरब रुपए खर्च कर सकते हैं। कन्हैयालाल को 3 साल में फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं मिली। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 3 साल से फास्ट ट्रैक कोर्ट की कन्हैयालाल के बेटों की याचिका पे सुनवाई नहीं हुई। लेकिन कपिल सिब्बल चूंकि बड़ा वकील है, उसके जाते ही 3 दिन में फिल्म पे स्टे लग गया। सोचो अगर कन्हैयालाल के बेटों पे पैसा होता और वो करोड़ों रुपए खर्च कर सकते, तो क्या वो कन्हैयालाल के मुकदमे में फास्ट ट्रैक कोर्ट लगवा के, बड़े वकील करके, कानूनी लड़ाई लड़के उनके हत्यारों को अब तक फांसी नहीं चढ़वा देते? अब हम लोग जो कह रहे हैं कि ये फिल्म की कमाई का जो पैसा है 25% ये कन्हैयालाल के परिवार को जाएगा, इसके पीछे का कारण समझो। आज तो केवल फिल्म है, मुसलमान कह रहे 2 करोड़ की फिल्म है, हिंदू देख ही नहीं रहे, तो हिंदू की नजर में भी 2 करोड़ की ही फिल्म हुई, चलो कोई बात नहीं। लेकिन फिल्म के कलेक्शन का अगर 25% जाएगा और फिल्म ने मान लो 200 करोड़ का कलेक्शन किया होता, तो 50 करोड़ रुपए कन्हैयालाल के परिवार पे जाता। आज तो 2 करोड़ की फिल्म की ही बात है, चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। मुसलमानों ने तो सिद्ध कर दिया कि 2 करोड़ की फिल्म है, सिद्ध हिंदू भाइयों तुमने भी कर दिया, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है कि तुम घर से निकल के सारे काम छोड़ के 15 दिन इस फिल्म को दे सको। 50 करोड़ रुपए अगर कन्हैयालाल के परिवार को जाता, 200 करोड़ का कलेक्शन होता, 100 करोड़ रुपए रिलायंस रख लेता, पीवीआर रख लेता, 100 करोड़ मेरे पास आते जिसमें मेरी फिल्म की लागत थी, जिसमें मैं और कोई फिल्म बनाता इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ। 50 करोड़ रुपए अगर कन्हैयालाल के परिवार को जाता, कश्मीर फाइल का तो 1 रुपया गया नहीं किसी के पास। मैं तो पहला प्रोड्यूसर ऐसा हूं जो फिल्म का 1/4 हिस्सा, और मैं तो आधा भी दे सकता हूं, पूरा भी दे सकता हूं। ये लोग जो मुझे जानते हैं मेरे दिल को भी जानते हैं। जब मैंने घटिया घटिया लोगों पर जो है इतने पैसे खर्च किए, उनकी दवाई गोलियों पर, जो नमक हराम निकले, तो हिंदू तो मेरा भाई है, भाई रहेगा, फिल्म देखे तो भी, ना देखे तो भी। तो अगर 50 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए कन्हैयालाल के परिवार पर जाता, तो कन्हैयालाल का परिवार अपने पिता के हत्यारों को, 11 लोगों को फांसी पे चढ़वाने के लिए कपिल सिब्बल की तरह ही बड़े बड़े वकील कर लेता। लेकिन वो एक गरीब परिवार है, दर्जी का परिवार है। इस देश के अंदर कितने लोग मर्सिडीज और BMW वाले हैं, हिंदू हो या मुसलमान। कोई बढ़ई है, कोई दर्जी है, कोई कुम्हार है, कोई लुहार है, कोई तेली है, कोई दुकान चला रहा, बनिया लाला हल्दी मिर्च बेच रहा है। अब गर्दन कटी इसलिए कन्हैयालाल की कि उन्हें पता था कि 11 लोग तो छूट जाएंगे, 11 लोगों के लिए कपिल सिब्बल आ जाएगा, अभिषेक मनु सिंघवी आ जाएगा, लेकिन जो ये हिंदू परिवार है, गरीब हिंदू परिवार, इसके लिए कोई नहीं आएगा। मैंने सोचा कि एक फिल्म बनाते हैं, पूरे देश को जागरूक करेंगे, हिंदुओं को जागरूक करेंगे, हिंदू जागरूक होगा, और 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए अगर कन्हैयालाल के परिवार को चला जाएगा, तो कन्हैयालाल का परिवार उन पैसों से जो है वो कांटा लगा गाना नहीं देखेगा, वो बड़े वकीलों को खड़ा करेगा देश में और अपने पिता के इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा। और अगर 11 लोगों को फांसी मिल जाए तुम्हारी फिल्म देखने से, तो सोचो इस फिल्म ने कितना बड़ा काम किया। फिल्म से जो आर्थिक मदद कन्हैयालाल के परिवार को मैं देना चाहता हूं, सोचो उस आर्थिक मदद ने कितना बड़ा काम किया। लेकिन कुछ हिंदू ही मुझे कह रहे हैं, अरे पैसे देने हैं तो कन्हैयालाल के परिवार को डायरेक्ट दे दो,
मैं उन हिंदुओं से भी पूछना चाहता हूं कि आज तक तुमने कितने परिवारों को डायरेक्ट पैसे दिए हैं? डॉक्टर नारंग को मार दिया दिल्ली में, क्या दिल्ली में करोड़ों हिंदू हैं, क्या उन्होंने डॉक्टर नारंग को पैसे दिए? कमलेश तिवारी को हत्यारों ने घर में घुस के मारा, क्या तुमने कमलेश तिवारी को आज तक 100 करोड़ हिंदुओं पैसे दिए? यहां पे कर्नाटक में कोई मर जाता है, जयपुर में अनस ने किसी का गला काटा, ध्रुव त्यागी को किसी ने दिल्ली में मार दिया। तुम बताओ हिंदुओं, तुमने चंदा करके ध्रुव त्यागी के घर कितने पैसे पहुंचाए? भरत यादव को मार दिया, तुम बताओ हिंदुओं, तुमने भरत यादव के घर में चंदा करके कितने पैसे पहुंचाने का काम किया है? एक रास्ता होता है, एक तरीका होता है। फिल्में आती हैं, पहली बार तो फिल्म आई नहीं है कि पहली बार फिल्म देखनी है। अब तक तुमने कांटा लगा से लेके चोली के पीछे क्या है सब देखा है। अभी पीछे जो सैयारा फिल्म आई थी, उसमें तुम्हारे हमारे घर के लड़के लड़कियां वहां पे क्या नंगा नाच कर रहे थे, सिनेमा घरों में पैंटी ब्रा पाए जा रहे थे, कितने नाटक हो रहे थे, वो सब किस समाज ने किया है? हम ही और आपके ही लोग थे। तो मैं ऐसा कौन सा तुमसे किडनी और लीवर मांग रहा हूं कि अपनी लीवर और किडनी मुझे दे दो? मैं तो यही कह रहा हूं, जैसे बाकी फिल्में देखते हो, जवान और पठान देखते हो, ओ माई गॉड देखते हो, शिवजी का अपमान होते देखते हो पीके जैसी मूवी में, जैसे तुम केदारनाथ में मुसलमान घोड़े वाले के साथ में हिंदू पंडित की जो लड़की है उसका लव अफेयर देखते हो और पैसे दे के आते हो कि नहीं? तो एक धर्म की मूवी जो धर्म को बढ़ाएगी, आतंकवादियों के मंसूबे दिखाएगी, जिहादियों की असलियत दिखाएगी, उसे देख लो। ये मेरा अपराध है क्या? और अगर मैं सोच रहा हूं कि कन्हैयालाल के परिवार को मदद जाएगी, तो सोचो वो मदद जाएगी कन्हैयालाल के हत्यारे जो 11 लोग हैं उनको फांसी पे लटकवाने के लिए, उनके खिलाफ बड़े वकीलों के लिए। जो पंचर वाले अब्दुल, जो तुम्हारी नजर में घटिया और सबसे छोटे लोग हैं, कपिल सिब्बल जैसा वकील हायर करके 5-4 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं एक फिल्म रोकने के लिए, वो 500 करोड़ भी खर्च करेंगे इस बात के लिए कि उनके हत्यारों को फांसी ना हो। जो हत्यारों की तस्वीर दिखाए जाने से इतने भड़क गए, हत्यारों को फिल्म में दिखाए जाने से इतने भड़क गए कि उन लोगों ने कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े वकीलों को करोड़ों रुपए दे दिए। सोचो जब उन हत्यारों को फांसी की सजा होने वाली होगी तो कितने भड़केंगे। इन लोगों ने मुंबई के ट्रेन ब्लास्ट के आरोपियों को बरी कराने के लिए अरबों रुपया वकीलों को दे दिया। तुम बताओ, जो सैकड़ों लोग मरे थे मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में, तुमने उनके परिवारों को वकील खड़ा करने के लिए हिंदुओं कितने पैसे दिए हैं? कोई 2 रुपया दिया है क्या आज तक? तुमने कसाब ने जिन लोगों को मारा उनके परिवारों को मुकदमा लड़ने के लिए कितने पैसे दिए हैं? अरे एक परिवार को मैं 50 करोड़, 100 करोड़, 25 करोड़, 40 करोड़ इसलिए देना चाहता हूं इस फिल्म की कमाई का, ताकि वो परिवार मजबूती से सुप्रीम कोर्ट तक इन दुर्दांत हत्यारों के गले में फांसी का फंदा डलवा सके। लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं, जो फिल्म रोकने के लिए कपिल सिब्बल को ला सकते हैं, वो फांसी रुकवाने के लिए कपिल सिब्बल के बाप को भी ला सकते हैं। वो बड़े बड़े वकील खट्टा करेंगे। और अगर तुम्हें लगता है कन्हैयालाल के हत्यारों को फांसी मिले ना मिले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है, सैयारा देखनी है, गाने बजाने गाड़ी में, अरिजीत सिंह को सुनना है, हमें तो डेट करनी है, ओयो में जाना है गर्लफ्रेंड के साथ, तो भाई हिंदुओं यही तुम्हारी बर्बादी की वजह है। अगर कन्हैयालाल के हत्यारों को फांसी नहीं मिली, अगर कन्हैयालाल के परिवार को इंसाफ नहीं मिला, तो उस घटनाक्रम में आज जो चल रहा है अगस्त 2025, इसमें जो हमारी नपुंसकता, कायरता, सुप्तावस्था, हमारा जो सोना है, हम जो घर से नहीं निकल पा रहे, इसको जोड़ लेना। क्योंकि जिस समय कन्हैयालाल के परिवार को बड़े वकीलों की आवश्यकता पड़ेगी, उस समय तुम नहीं खड़े होंगे। जब आज पूरा देश उदयपुर फाइल की बात कर रहा है, पूरे देश में करोड़ों करोड़ों लोग जो है उदयपुर फाइल की बात कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ों कमेंट हैं, करोड़ों करोड़ों शेयर हैं, करोड़ों करोड़ों लाइक हैं, करोड़ों लोगों ने पोस्ट कर दी। देश का कोई इन्फ्लुएंसर, कोई अखबार, कोई न्यूज चैनल ऐसा नहीं है जो उदयपुर फाइल की बात कर रहा है। अगर आप उस समय भी नहीं जागे, आप नशा करके पड़े रहे घर में, तो याद रखना जब कन्हैयालाल के लड़के फिर रोएंगे। आज तो कम रो रहे हैं थिएटर में जाके, क्योंकि आज तो बाप की हत्या का चित्रण फिल्म में हो रहा है, लेकिन जिस दिन उनके हत्यारों को बरी किया जाएगा, उस समय तो वो जहर खा के ही मर जाएंगे और ये सोचेंगे
हम ऐसे समाज में पैदा क्यों हुए हैं जो समाज इतना कायर है, डरपोक है, जो साथ नहीं दे सकता। साथ दो ना उसके परिवार का। कन्हैयालाल के परिवार का साथ देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कन्हैयालाल के इंसाफ की बात जो चल रही है, बताइए। लोग कहते हैं फिल्म से क्या बदलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 3 साल पहले कन्हैयालाल की हत्या हुई, 3 साल से आज तक कोई जिक्र नहीं उसका। अभी फिल्म आई है तो पूरा देश कन्हैयालाल कन्हैयालाल कर रहा है। पूरा देश कन्हैयालाल, पूरी सोशल मीडिया कन्हैयालाल, पूरी मीडिया कन्हैयालाल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कन्हैयालाल, देश के नेता कन्हैयालाल, देश के साधु संत कन्हैयालाल, हिंदूवादी संगठन कन्हैयालाल, मुसलमान कन्हैयालाल, मदनी का बाप, उसके चेले, आतंकवादी, सब कन्हैयालाल। चर्चा हुई, चर्चा का फायदा होता है, चर्चा का लाभ होता है। अदालतों में जज बैठे हैं, सरकार में जो लोग बैठे हैं, चर्चाओं का फायदा नुकसान सब कुछ होता है। तो अगर चर्चा हो रही है तो फिल्म की वजह से हो रही है। कन्हैयालाल की चर्चा अगर हो रही है तो उदयपुर फाइल की वजह से हो रही है। और उदयपुर फाइल अगर कमाई करे, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं। मैं स्टाम्प पेपर में लिख के देने तैयार हूं। अमित जानी को लोग जानते हैं। मुझे 1 फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। मुझे 1 फूटी कौड़ी। पहले दिन फिल्म ने 15 लाख का कलेक्शन किया, दूसरे दिन फिल्म ने 50 लाख का कलेक्शन किया, टोटल 75 लाख। आज ये फिल्म अगर 2 करोड़ का कलेक्शन करे, कल 10 करोड़ का कलेक्शन करे, परसों 20 करोड़ का कलेक्शन करे, फिर 60 करोड़ का कलेक्शन करे, अगर ये कलेक्शन तुम बढ़ा सकते हो तो मैं तुम्हें लिख के देने को तैयार हूं। अगर इस फिल्म के कलेक्शन का 1 रुपया भी अमित जानी अपने बच्चों के, अपने खाने में खर्च करे, अपने लिए अगर 1 रुपया भी खर्च करे, तो समझो अमित जानी ने गाय का मीट खाया है। जाओ, मैं तुम्हें लिख के देने के लिए तैयार हूं। अगर 1 रुपया भी, चाहे 1 करोड़ की कमाई हो, चाहे 500 करोड़ की कमाई हो, चाहे 50 करोड़ की कमाई हो, अगर 1 रुपया भी अमित जानी अपनी जेब में रख ले, सारा का सारा मैं इस परिवार को दे दूंगा। मेरी लड़ाई उदयपुर फाइल बना के पैसा कमाना नहीं है। मुझे पता है घटिया लोगों के लिए मैं कोई लव स्टोरी बनाऊंगा। किसी बहन को किसी हिंदू लड़की के होठ में, जब कोई हिंदू लड़का होठ फंसा के जो है सैयारा की तरह नंगा नाच करेगा, तो मुझे पता है यही हिंदू जो आज मेरी बात से नहीं जाग रहा, ये जाएगा वहां पे फिल्म देखने के लिए, पॉपकॉर्न के साथ में, कोल्ड ड्रिंक के साथ में, बर्गर के साथ में झक मरा के फिल्म देखेगा। मुझे भी आता है ऐसा करना, मैं करूंगा भी ऐसा। लेकिन ये फिल्म जो है वो कन्हैयालाल के नाम पे पैसा कमाने के लिए नहीं बनी। ये बात मैं 2 साल से कह रहा हूं। ये फिल्म बनी है कन्हैयालाल को इंसाफ दिलाने के लिए। इस फिल्म का पैसा लगेगा कन्हैयालाल के हत्यारों को, वरना तो मरो, मर जाओ। क्या फिर शोर मचाते हो, रोते हो, छाती पीटते हो, जय 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 श्री राम, हर हर महादेव क्यों छाती पीटते हो? सनातन सनातन क्यों करते हो? 26 लोग मर गए पहलगांव में, धर्म पूछ के मारा है, कलमा नहीं आता इसलिए मारा है। कन्हैयालाल को भी इसलिए मारा, हिंदू है। और तुम भी कल मरोगे तो इसी नाम पे मरोगे, जब आतंकवादी तुम्हारे घर के सामने खड़े हो जाएंगे, क्योंकि तुम हिंदू हो। हिंदू को तो मरना ही है, और हिंदुओं को मुसलमान नहीं मारेगा। हिंदुओं को उनकी नपुंसकता, उनकी कायरता, उनकी सुप्त अवस्था, उनका घर में पड़े रहना, उनका हर हिंदुत्व के मुद्दे से नजर फेर लेना, मुंह चुरा के निकल जाना, ये कहना अरे हमसे क्या मतलब है। मैं बता रहा हूं, आज भी तुम्हारे पास मौका है। मेरा तो अगला प्रोजेक्ट इतना खतरनाक है। अभी तो मदनी सड़क पे आया था, अभी तो मदनी सड़क पे आया था, अभी तो जो है हाजी अली दरगाह वाले सड़क पे आए थे, अभी तो जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद वाले सड़क पे आए थे, अभी तो कपिल सिब्बल भी सड़क पे आया था। मेरा अगला प्रोजेक्ट इतना खतरनाक है कि कब्रों से निकल के भी लौटाएंगे। कब्रों में जो लेटे हैं ना, वो भी निकल के खड़े हो जाएंगे विरोध करने के लिए, और मैं बनाऊंगा। मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो मुसलमान कह रहे अमित जानी का नुकसान हो गया, अमित जानी का कोई नुकसान नहीं हुआ। अमित जानी ने इन्वेस्टर्स के पैसे तब वापस किए हैं जब फिल्म रिलीज भी नहीं हुई थी। अब तो फिल्म रिलीज हो गई है, जिसका जो देना है मैं दे दूंगा। अमित जानी के अंदर दम है इस बात का। अमित जानी किसी की चवन्नी रखने वाला नहीं है, और अमित जानी का कोई इन्वेस्टर ऐसा नहीं है। अमित जानी नुकसान में नहीं है। अमित जानी तो इस फिल्म को ना लगाने के 30 करोड़ रुपए ले सकता था। 30 करोड़ का ऑफर था। मुंबई होटल में सन एंड शाइन में बैठ के किसी ने कहा कि फिल्म मत लगाओ, 30 करोड़ रुपए देंगे। लेकिन अमित जानी को हिंदुओं पे भरोसा था, 100 करोड़ हिंदुओं पे, कि मैं 30 करोड़ तुमसे नहीं लूंगा, इतना पैसा तो मुझे हिंदू भी दे देगा। आज अगर मैं कह दूं, अकाउंट जारी कर दूं अपना जानी फायरफॉक्स का, और ये कह दूं कि हिंदू भाइयों मेरा नुकसान हो गया है, मुझे पैसे दे दो, तो 10-10 हजार, 5-5 हजार, 100-100 करके, 1-1 लाख करके भी
100 करोड़ रुपए हिंदू भाई मेरे अकाउंट में डाल देगा, मुझे इस बात का भरोसा है। इसलिए मुसलमानों इस बात पे बिल्कुल मत हंसना कि अमित जानी का नुकसान हो गया है। अमित जानी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हाँ तुम्हारी हंसी, तुम्हारा जो इस समय जो हंस रहे हो तुम लोग फिल्म के कम कलेक्शन पे, इससे मुझे पैसे की दिक्कत नहीं है। पैसा तो मेरे पे इतना है, मैं तुम्हारे जैसे लोगों को अपने जूते के लेस बांधने के लिए रख लूं। मैंने कल भी कहा था कि मदनी को मैं मदनी के मदरसे सहित खरीद सकता हूं। मैं हिंदू हूं, महादेव की मुझ पे कृपा है, इतना मुझ पे है दमखम, चिंता मत करो तुम। अमित जानी नाम है मेरा, लेकिन मुझे पता है, गुस्सा आता है इस बात पे कि तुम सही हंस रहे हो, क्योंकि जिस पे तुम हंस रहे हो वो अमित जानी नहीं है। अमित जानी का तो फर्क ही नहीं पड़ता घंटा कुछ फिल्म चले न चले। अमित जानी तो OTT के राइट्स, म्यूजिक के राइट्स और ओवरसीज के जो राइट्स हैं उससे अपनी लागत निकाल लेगा। ठीक है, अमित जानी ने जो फिल्म में लागत लगाई थी वो निकल गई, जिनका लिया था उनका वापस चला गया, लेकिन कन्हैयालाल के परिवार को कुछ नहीं जाएगा। और जब 5 साल बाद 6 साल बाद कन्हैयालाल के हत्यारों का फाइनल राउंड का केस चलेगा, इधर से अभिषेक मनु सिंघवी आएगा, इधर से कपिल सिब्बल आएगा, उस समय हिंदू हमारा भाई, तुम तो कन्हैयालाल के हत्यारों के भाई हो, हमारा जो हिंदू भाई है वो उस समय क्या करेगा? आए गलत हुआ, कन्हैयालाल के हत्यारों को बरी कर दिया। ये करेगा, यही कर सकता है, इसी के लिए पैदा हुआ है, यही करेगा। बस इस बात के लिए मैंने जगाना चाहता हूं, अरे उठो, जगो, घर से निकलो, सिनेमा में जाओ, कुछ और तो कर नहीं सकते तुम लोग, तो कम से कम यही कर लो। कन्हैयालाल के हत्यारों को 2 साल में 3 साल में जब फांसी लगेगी तो कन्हैयालाल के परिवार के पास वकील नहीं होंगे और तुम पैसे नहीं दोगे। तुम कपिल सिब्बल की फीस, मुसलमान दे देगा कपिल सिब्बल की फीस, आतंकवादी भी दे देंगे, दुनिया से पैसा आ जाएगा, इतने मुस्लिम कंट्री है, चंदा होके आ जाएगा। फिल्म रोकने के लिए आ गया तो उनकी फांसी रोकने के लिए भी आ जाएगा। तुम नहीं दे पाओगे। तुमने दिए होते तो क्या मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट के आरोपी बरी हो पाते? उन्हें बरी करवाने वाला मदनी था और उनके बरी होने पे तुम्हारे मुंह को भी फर्क नहीं पड़ रहा। बताओ, लिखते रहना फिर कैसी न्यायपालिका है, कैसा कानून है, कैसा सिस्टम है, मेला जो तो तुम्हारा काम है लिखते रहना, वो मत करना जो करने का काम है। तो ये वीडियो फिल्म से संबंधित आखिरी वीडियो है। इसके बाद फिल्म चले ना चले, हिंदू जागे ना जागे, हिंदू फिल्म में जाए ना जाए, मुल्ला हंसेंगे, हंसते रहे, हम पे थोड़ी हंस रहे, सनातन धर्म पे हंस रहे, हम पे थोड़ी थूक रहे, हिंदुओं पे थूक रहे, हमें थोड़ी प्रॉब्लम है कुछ। हमने अपनी फिल्म में जो पैसा लगाया था उतना पैसा बाकी राइट से कमा लिया है, उससे ज्यादा कमा लिया है, इतना कमा लिया है कि हम जिनसे लिया है उन्हें भी रिटर्न कर सकते हैं। अब जो पैसा है वो कन्हैयालाल के परिवार का है। अगर आप चाहते हो कि ये पूरा का पूरा चला जाए तो मैं फिर कह रहा हूं, 1 रुपया भी अमित जानी खाए तो अमित जानी गाय का मांस खाए, मैं सारा का सारा पैसा देने के लिए तैयार हूं। लेकिन कन्हैयालाल के रोते हुए बच्चों के पोस्ट पर जो एक कठमुल्ला हंसी का इमोजी भेज रहे थे, ये हंसी का इमोजी नहीं है। हिंदुओं, तुम्हारे गालों पे इनका थप्पड़ है, तुम्हारे चेहरे पे इनका थूक है। तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही कि कन्हैयालाल का लड़का रो रहा है और लाखों मुसलमान उस पोस्ट पे हंस रहा है? तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है? ये कन्हैयालाल की आंख के आंसू पे नहीं हंस रहा है, ये तुम्हारी हमारी नपुंसकता, कायरता, हमारी घटिया सोच है। अमित जानी को फायदा होगा, हम फिल्म क्यों देखें? करण जौहर को फायदा हुआ तो क्यों देखी थी? सलमान खान को फायदा हुआ तो क्यों देखी थी? आमिर खान को फायदा हुआ तो क्यों देखी थी? नसरुद्दीन शाह को फायदा हुआ तो क्यों देखी थी? अंडरवर्ल्ड के पैसों से फिल्में बनी, अंडरवर्ल्ड को फायदा हुआ तो फिल्में क्यों देखी थी तुमने? आज एक फिल्म नहीं देख पा रहे हो, तुम क्या करोगे? क्या हिंदू राष्ट्र बनाओगे? घंटा चलिए जाइए, क्या बात करें तुमसे।